कभी कभी जीवन इतना तेज हो जाता है कि हमें खुद के ही भीतर झांकने का समय नहीं मिलता। सुबह आंख खुलती है तो हम पहले ही सोचने लगते हैं, आज क्या करना है, कौन सी समस्या सुलझानी है, किससे बात करनी है, कहाँ जाना है। और इसी दौड़ में हम एक पल के लिए भी रुकना भूल जाते हैं। रुकना, महसूस करना, सांस लेना, देखना, ये सब मानो हमारी आदत से गायब हो गया है। लेकिन सच्चाई यह है कि जिंदगी की गहराई रुकने में ही है। माइंडफुलनेस, ये शब्द सुनने में सरल है, लेकिन इसका अर्थ है अपने मन को वर्तमान क्षण में टिकाना। और आज के युग में यही सबसे कठिन बात है। हमारा मन या तो अतीत में खोया रहता है, जहां अफसोस और पछतावे हैं, या भविष्य में भटकता है, जहां डर और चिंता है। लेकिन जीवन केवल एक जगह है, अभी। और यही माइंडफुलनेस की शक्ति है। यह हमें वापस लाती है अभी में। जब तुम इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित होते हो, तब तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारे अंदर कितनी शांति है। जब तुम सांस को महसूस करते हो, नाक से आती हुई ठंडी हवा, छाती का उठना, पेट का फैलना, तो तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हें खुश रहने के लिए कुछ ज्यादा चाहिए ही नहीं। हर सांस तुम्हें जीवन दे रही है, हर पल तुम्हें जगा रहा है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम हमेशा कुछ पाने की कोशिश में रहते हैं। हमें लगता है कि जब वह चीज मिलेगी तब शांति मिलेगी, जब पैसा आएगा तब सुकून मिलेगा, जब कोई हमें समझेगा तब खुशी मिलेगी। लेकिन जो व्यक्ति जब और तब में जीता है, वह अब को खो देता है। माइंडफुलनेस कहती है, कुछ मत पकड़ो, कुछ मत भगाओ, बस देखो। देखो अपने विचारों को जैसे बादल गुजरते हैं। देखो अपने दर्द को जैसे कोई दरिया बह रहा हो। देखो अपने भीतर की बेचैनी को जैसे कोई लहर किनारे टकरा रही हो। जब तुम देखते हो, तब तुम्हारे विचार अपनी शक्ति खो देते हैं, और तब तुम उन्हें नियंत्रित करने नहीं बल्कि समझने लगते हो। धीरे धीरे तुम्हारा मन तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा साथी बन जाता है। हर व्यक्ति अपने भीतर एक युद्ध लड़ रहा है, विचारों का, उम्मीदों का, असुरक्षा का। और यह युद्ध तब तक चलता रहता है जब तक हम ये नहीं समझते कि हमारा मन ही असली स्रोत है। अगर मन को साध लिया तो दुनिया की कोई भी चीज तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। तुम्हारे मन में जो भी चल रहा है, डर, क्रोध, दुख, जलन, चिंता, वह सब तुम्हारे अवलोकन से कमजोर हो जाता है। जैसे ही तुम उसे देखना शुरू करते हो, वह तुम पर से अपनी पकड़ खो देता है। यही है ध्यान की शक्ति, यही है माइंडफुलनेस की शक्ति। हर सुबह जब तुम उठो, अपने मन को मत दौड़ने दो। बस कुछ पल अपने आप को महसूस करो, सांस लो और खुद से कहो, मैं यहां हूं, मैं जिंदा हूं, और ये क्षण ही मेरा घर है। यह छोटा सा अभ्यास तुम्हारी पूरी दिनचर्या को बदल सकता है। क्योंकि जब तुम वर्तमान में जीना सीखते हो, तो तुम तनाव से परे हो जाते हो। तनाव हमेशा भविष्य में होता है, क्या होगा? पछतावा हमेशा अतीत में होता है, क्यों हुआ? लेकिन जब तुम इस क्षण में जीते हो, तब केवल शांति होती है। माइंडफुलनेस कोई धर्म नहीं है, यह जीवन जीने की कला है। यह तुम्हें सिखाती है कि कैसे अपने विचारों के गुलाम न बनो, बल्कि उनके साक्षी बनो। और जब तुम साक्षी बनते हो, तो भीतर कुछ बदलने लगता है। तुम्हारी सांस गहरी होती है, हृदय शांत होता है, और मन खुलने लगता है। कभी कोशिश करो दिन में केवल 5 मिनट के लिए पूरी तरह जागरूक होकर चलने की, बिना मोबाइल, बिना विचारों के। बस कदमों की आवाज सुनो, हवा का स्पर्श महसूस करो, अपने शरीर की गति को जानो। तुम पाओगे कि 5 मिनट की वह जागरूकता तुम्हारे भीतर एक अजीब सी स्थिरता लाती है। यही है वह शांति जो हम सारी उम्र ढूंढते हैं, और यह बाहर नहीं, हमारे अंदर है। हमारे विचार ऐसे हैं जैसे आसमान में उड़ते पक्षी। हम उन्हें रोक नहीं सकते, लेकिन हम यह चुन सकते हैं कि कौन सा पक्षी हमारे दिल में बसे। माइंडफुलनेस हमें यही सिखाती है, कौन सा विचार स्वीकार करना है और कौन सा जाने देना है। धीरे धीरे जब तुम इस अभ्यास को गहराई से अपनाते हो, तुम्हारा मन शांत नहीं बल्कि स्थिर हो जाता है। यह स्थिरता ही असली शक्ति है,
क्योंकि जब मन स्थिर होता है तब निर्णय स्पष्ट होते हैं। जब मन स्थिर होता है तब संबंधों में प्रेम बढ़ता है। जब मन स्थिर होता है तब जीवन का अर्थ समझ में आता है। आज की दुनिया में हम सब दौड़ रहे हैं और हमें पता भी नहीं कि कहां पहुंचना है। हम केवल आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन किस दिशा में, इसका जवाब हमें खुद नहीं मालूम। माइंडफुलनेस कहती है, पहले रुक जाओ, रुक कर देखो कि तुम भाग किससे रहे हो और क्यों। कभी कभी रुकना आगे बढ़ने की सबसे बड़ी शुरुआत होती है। यह अभ्यास कठिन नहीं, बस निरंतरता मांगता है। हर दिन कुछ पल अपने लिए निकालो, सांसों को देखो, विचारों को बहने दो और खुद को याद दिलाओ, मैं अपने विचार नहीं हूं, मैं वह चेतना हूं जो इन विचारों को देख रही है। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नया संसार खुलने लगेगा, जहां न डर है, न तनाव, न बेचैनी। वहां बस सुकून है, स्पष्टता है और जीवन की मिठास है। माइंडफुलनेस कोई पलायन नहीं, बल्कि सबसे गहरी उपस्थिति है। यह तुम्हें सिखाती है कि कैसे हर क्षण को जिया जाए जैसे वह आखिरी हो, क्योंकि जब तुम हर क्षण को पूरी तरह जीते हो तभी जीवन पूर्ण बनता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि माइंडफुलनेस सिर्फ ध्यान में बैठने की बात है, आंखें बंद करो, सांस देखो और बस। लेकिन सच्चाई यह है कि यह ध्यान केवल कुर्सी या चटाई पर बैठकर नहीं किया जाता। असली ध्यान तो तब होता है जब तुम जी रहे होते हो, जब तुम खा रहे हो, चल रहे हो, बोल रहे हो या किसी को सुन रहे हो। माइंडफुलनेस जीवन के हर क्षण में जागरूकता लाने की कला है। जब तुम खाना खा रहे हो तो जरा रुक कर देखो, तुम वास्तव में खा रहे हो या सिर्फ ख्यालों में खोए हुए कुछ चबा रहे हो। अक्सर हम शरीर से एक जगह होते हैं, लेकिन मन कहीं और इसी असंगति में हम जीवन की सुंदरता खो देते हैं। माइंडफुलनेस कहती है, जहां शरीर है वहीं मन को रखो। यही शुरुआत है शांति की। हर भावना, चाहे वह क्रोध हो, दुख हो, ईर्ष्या हो या भय, केवल तब तक शक्तिशाली होती है जब तक तुम उसे बिना जागरूकता के महसूस करते हो। जैसे ही तुम उसे देखना शुरू करते हो, उसका जादू टूटने लगता है। उदाहरण के लिए, जब तुम्हारे भीतर क्रोध उठे, उसे दबाओ मत, उससे भागो मत, बस उसे देखो। ध्यान दो कि वह शरीर में कहां महसूस हो रहा है, शायद छाती में, शायद पेट में, शायद सिर में। बस देखो, महसूस करो, पर निर्णय मत दो। और फिर धीरे धीरे वह क्रोध स्वयं ही शांत हो जाएगा, क्योंकि कोई भी भावना तुम पर अधिकार नहीं रख सकती जब तुम उसे जागरूकता की रोशनी में देख लेते हो। यही तो जीवन का रहस्य है। जो कुछ भी तुम ध्यान से देखो, वह तुम्हें बांध नहीं सकता। माइंडफुलनेस हमें यह नहीं सिखाती कि हम विचारों को रोकें। यह हमें सिखाती है कि हम उनके साथ संघर्ष न करें, क्योंकि जब हम संघर्ष करते हैं तो वही चीज और मजबूत हो जाती है। जब हम उसे स्वीकारते हैं तो वह धीरे धीरे पिघल जाती है। एक बार सोचो, जब तुम किसी चीज को पकड़कर रखे रहते हो तो दर्द होता है, लेकिन जैसे ही तुम उसे छोड़ देते हो, राहत महसूस होती है। विचारों और भावनाओं के साथ भी यही होता है। जब तुम उन्हें पकड़ते हो, वे तुम्हें खींचते हैं। जब तुम उन्हें छोड़ते हो, तुम हल्के हो जाते हो। हमारी सबसे बड़ी भूल यही है कि हम खुद को अपने विचारों से जोड़ लेते हैं। हम सोचते हैं, मैं दुखी हूं, मैं गुस्से में हूं, मैं बेकार हूं। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम वो नहीं हो। तुम वो चेतना हो जो यह सब देख रही है। विचार आते जाते रहते हैं, पर तुम साक्षी हो, स्थिर, शांत और अनंत। जब तुम यह समझ लेते हो तो जीवन के हर अनुभव के प्रति तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाता है। अब तुम हर भावना से डरते नहीं, हर दर्द से भागते नहीं। अब तुम उसे स्वीकार करते हो, क्योंकि तुम जानते हो यह भी गुजर जाएगा। कभी कभी जीवन में दुख इसलिए नहीं होता कि हालात बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि हम उन्हें स्वीकार नहीं कर पाते। स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बल्कि शक्ति है, क्योंकि जब तुम स्वीकार करते हो तब तुम नियंत्रण में आ जाते हो। और माइंडफुलनेस यही सिखाती है, जीवन को वैसा ही स्वीकारो जैसा वह है,
क्योंकि विरोध केवल दर्द लाता है। जब तुम पूरी तरह वर्तमान में होते हो तो तुम्हें यह एहसास होता है कि हर क्षण एक शिक्षक है। दर्द भी सिखाता है, खुशी भी सिखाती है और मौन भी सिखाता है। हर अनुभव तुम्हें अपने अंदर झांकने का मौका देता है। माइंडफुलनेस केवल शांति पाने का उपाय नहीं, बल्कि आत्मसमझ की यात्रा है। यह तुम्हें दिखाती है कि तुम वास्तव में कौन हो, तुम्हारे विचारों से परे, तुम्हारी भूमिकाओं से परे। तुम न सिर्फ एक पिता हो, न सिर्फ एक मां, न सिर्फ एक विद्यार्थी या कर्मचारी, तुम उससे कहीं अधिक हो। तुम वह हो जो इन सब अनुभवों को जी रहा है, देख रहा है। और यही समझ तुम्हें भीतर से मुक्त करती है। धीरे धीरे जब तुम इस जागरूकता के साथ जीना शुरू करते हो, तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर कुछ स्थिर है जो कभी नहीं बदलता। बाहर हालात बदलते हैं, लोग बदलते हैं, मौसम बदलते हैं, लेकिन भीतर कुछ है जो हमेशा वैसा ही रहता है। वह तुम्हारा सच्चा और स्व है, तुम्हारी चेतना, तुम्हारा अस्तित्व। उसे कोई छीन नहीं सकता, उसे कोई बदल नहीं सकता। और जब तुम उसे पहचान लेते हो, तब तुम्हें किसी बाहरी चीज से सुरक्षा खोजने की जरूरत नहीं रहती। वो कहते हैं, When you realize there is nothing lacking, the whole world belongs to you. जब तुम्हें एहसास ही हो लाता है कि तुम्हारे भीतर कुछ कमी नहीं है, तब पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा हो जाता है। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नई दृष्टि जन्म लेती है। अब तुम लोगों को केवल उनके शब्दों या व्यवहार से नहीं देखते, बल्कि उनकी पीड़ा को महसूस करते हो। अब तुम समझते हो कि हर व्यक्ति कुछ खोज रहा है, कुछ शांति, कुछ प्यार, कुछ अर्थ। और यह समझ तुम्हारे भीतर करुणा जगाती है। तुम्हारा हृदय कोमल होता है, तुम्हारी आवाज में गर्मजोशी आती है। क्योंकि जब तुम खुद को समझते हो, तभी दूसरों को सच में समझ सकते हो। माइंडफुलनेस केवल ध्यान का अभ्यास नहीं, यह प्रेम की भाषा है। प्रेम अपने प्रति और प्रेम इस पूरे अस्तित्व के प्रति। जब तुम बैठते हो और बस अपनी सांस को महसूस करते हो, तो धीरे धीरे मन शांत होता है। सांस अंदर जाती है, बाहर आती है, और तुम सिर्फ देखते हो। न नियंत्रण, न निर्णय, बस देखना। यही देखना तुम्हें मुक्त करता है। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होता है कि जीवन हर पल सांस ले रहा है तुम्हारे माध्यम से, और यह एहसास तुम्हें भीतर से नम्र बना देता है। तुम महसूस करने लगते हो कि तुम इस दुनिया से अलग नहीं, बल्कि इसका ही हिस्सा हो। हर पेड़ की हर सांस, हर नदी की हर लहर, हर जीव की हर धड़कन, सब तुम्हारे साथ एक हैं। यह अनुभूति केवल सोच से नहीं आती, यह आती है जब तुम सच में जीना शुरू करते हो। यही तो माइंडफुलनेस का चमत्कार है। धीरे धीरे यह साधना तुम्हारे जीवन को बदल देती है। अब तुम्हें शांति पाने के लिए कहीं भागने की जरूरत नहीं। अब शांति तुम्हारे भीतर बस गई है। अब तुम दुखी होकर भी शांत रह सकते हो, तुम व्यस्त होकर भी जागरूक रह सकते हो, और अब तुम इस क्षण में पूरी तरह जीवित हो सकते हो। क्योंकि यही है जीवन का सबसे बड़ा उपहार, ये क्षण। और जो इस क्षण को पहचान लेता है, उसने जीवन को पहचान लिया। कभी कभी जीवन हमें इतने सवाल देता है कि हमें लगता है शायद जवाब कहीं बाहर हैं। हम किताबें पढ़ते हैं, लोगों से सलाह लेते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, लेकिन फिर भी भीतर का खालीपन बना रहता है। और एक दिन हमें एहसास होता है कि जवाब कभी बाहर थे ही नहीं। वे तो हमेशा हमारे भीतर थे, बस हम सुन नहीं पा रहे थे। माइंडफुलनेस वही सुनना है, अपने भीतर की आवाज को। जब तुम सच में शांत होकर बैठते हो और ध्यान से सुनते हो, तो तुम पाते हो कि तुम्हारा मन सिर्फ एक मशीन नहीं है जो सोचता रहता है। वह एक जीवित चेतना है जो तुम्हें कुछ कहना चाहती है। वह कहती है, मुझे भागना बंद करो, मुझे ठीक करने की कोशिश मत करो, बस मुझे देखो, मुझे स्वीकारो। यही तो असली हीलिंग है, लींडे, स्वीकारना। जब तुम अपने मन की स्थिति को बिना जजमेंट के स्वीकार लेते हो, तो तुम भीतर से बदलने लगते हो। क्योंकि स्वीकार करना एक दरवाजा खोलता है, परिवर्तन का दरवाजा। हमारे भीतर जो बेचैनी है, वह इसलिए नहीं कि जीवन गलत है।
वह इसलिए है कि हम लगातार वर्तमान को अस्वीकार करते रहते हैं। हम कहते हैं, यह ऐसा क्यों हुआ? मैं यहां क्यों हूं? काश कुछ और होता। लेकिन जितना हम इस क्षण को ठुकराते हैं, उतना ही यह हमें और कष्ट देता है। और जब हम इसे पूरी तरह स्वीकार लेते हैं, तब वह बदलने लगता है। माइंडफुलनेस यही सिखाती है, जो है उसे होने दो, जो नहीं है उसे मत खोजो, और जो आ रहा है उसका स्वागत करो। धीरे धीरे जब तुम इस समझ के साथ जीना शुरू करते हो, तो तुम महसूस करते हो कि जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं है। जीवन तुम्हें सिखा रहा है, हर क्षण, हर अनुभव के माध्यम से। यहां तक कि जो दर्द है वह भी तुम्हारा शिक्षक है, क्योंकि दर्द के भीतर हमेशा एक छुपा हुआ संदेश होता है, रुको और देखो, कुछ सीखने को है। कभी कभी यह सीख होती है छोड़ने की। हम इतने लोगों, उम्मीदों और इच्छाओं को पकड़कर चलते हैं कि हमारे हाथों में कुछ और पकड़ने की जगह नहीं रहती। और माइंडफुलनेस कहती है, छोड़ दो। छोड़ दो उस चीज को जिसे पकड़कर तुम दुखी हो। छोड़ दो उस व्यक्ति को जिसे तुम बदल नहीं सकते। छोड़ दो उस अतीत को जिसे तुम दोबारा नहीं जी सकते। क्योंकि जब तुम छोड़ते हो, तभी तुम वास्तव में खाली होते हो। और जब तुम खाली होते हो, तभी नया प्रकाश भीतर उतरता है। अक्सर हम सोचते हैं कि छोड़ना हार है, लेकिन छोड़ना तो सबसे बड़ा साहस है। क्योंकि यह स्वीकार करना कि अब मैं विरोध नहीं करूंगा, यह आत्मा की परिपक्वता है। यह भीतर की गहराई से आने वाली स्वतंत्रता है। धीरे धीरे जब तुम भीतर से मुक्त होने लगते हो, तुम पाओगे कि जीवन सरल होता जा रहा है। अब तुम्हें हर बात पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं। अब तुम हर व्यक्ति को बदलने की कोशिश नहीं करते। अब तुम बस देखते हो और मुस्कुराते हो, क्योंकि तुम्हें पता है, हर व्यक्ति अपने रास्ते पर है, हर आत्मा अपनी यात्रा में है। तुम्हारा काम केवल जागरूक रहना है। और यही है माइंडफुल लिविंग, जागरूक होकर जीना। जब तुम बोलो तो हर शब्द के प्रति सचेत रहो। क्या तुम्हारे शब्द शांति फैला रहे हैं या अशांति? जब तुम सुनो तो सच में सुनो। क्या तुम केवल उत्तर देने के लिए सुन रहे हो या समझने के लिए? जब तुम काम कर रहे हो तो ध्यान दो। क्या तुम्हारा मन उस काम में है या किसी और विचार में भटक रहा है? ये छोटी छोटी बातें ही तुम्हारे जीवन को बदल देती हैं। क्योंकि जागरूकता कोई बड़ी चीज नहीं, ये तो हर पल की एक छोटी सी चिंगारी है, जो धीरे धीरे प्रकाश बन जाती है। माइंडफुलनेस यह नहीं कहती कि तुम हमेशा शांत रहो। यह कहती है, जब तुम अस्थिर हो, तब भी उस अस्थिरता को देखो। क्योंकि सच्ची शांति तब आती है जब तुम अपनी अशांति को भी स्वीकार लेते हो। अगर तुम ध्यान से देखो तो जीवन की सारी समस्याएं एक ही जड़ से जन्म लेती हैं, हमारा विचारों से जुड़ाव। हम सोचते हैं कि हर विचार सच है, लेकिन नहीं, हर विचार सिर्फ एक बादल है जो गुजर रहा है। तुम्हें यह चुनना है कि कौन सा बादल तुम्हारे आसमान में ठहरेगा। हर बार जब कोई नकारात्मक विचार उठे, उसे पकड़ो मत, बस देखो और उसे जाने दो। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि तुम्हारा मन पहले से अधिक हल्का, खुला और शांत हो गया है। अब धीरे धीरे तुम देखोगे कि यह जागरूकता सिर्फ तुम्हारे मन तक सीमित नहीं रहती, यह तुम्हारे शरीर में भी फैलने लगती है। तुम्हारा शरीर अब तनाव नहीं बल्कि सहजता महसूस करने लगता है। तुम्हारी सांसें लंबी, गहरी और मृदु हो जाती हैं। तुम्हारी आंखें नम्र हो जाती हैं और तुम्हारे चेहरे पर एक ऐसा सुकून आने लगता है जो किसी शब्द से नहीं बल्कि भीतर की स्थिरता से झलकता है। यही वह पल है जब तुम समझते हो, शांति किसी परिस्थिति का परिणाम नहीं है, वह एक स्थिति है, तुम्हारे भीतर की अवस्था। जब तुम यह समझ जाते हो तो तुम बाहर की दुनिया को दोष देना बंद कर देते हो। तुम दूसरों के व्यवहार से परेशान नहीं होते। तुम जान लेते हो कि जो कुछ भी तुम्हारे भीतर उठता है, उसे तुम्हें ही देखना, स्वीकारना और मुक्त करना है। यह समझ ही तुम्हें स्वतंत्र बनाती है। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर जो मौन जन्म लेता है, वह केवल शांति नहीं बल्कि शक्ति है, क्योंकि मौन में ही सच्ची समझ होती है।
मौन में ही वह बुद्धि है जो तुम्हें जीवन के हर मोड़ पर दिशा देती है, और मौन में ही वह प्रेम है जो शब्दों से परे है। अब तुम जीवन को बदलने की कोशिश नहीं करते, तुम जीवन के साथ बहना सीख लेते हो। अब तुम भविष्य की चिंता नहीं करते, तुम जानते हो कि यह क्षण ही पर्याप्त है। अब तुम तुलना नहीं करते, क्योंकि तुम्हें एहसास हो गया है कि हर आत्मा का अपना समय है, अपनी रफ्तार है। यह है माइंडफुलनेस का चमत्कार। यह तुम्हें वही बनाती है जो तुम हमेशा से थे लेकिन भूल गए थे। शांत, सचेत, पूर्ण और प्रेम से भरे हुए। हर सांस के साथ यह याद रखो, तुम्हें कुछ बनने की जरूरत नहीं, तुम पहले से ही पूरे हो। बस खुद को महसूस करो और जीना शुरू करो। कभी तुमने गौर किया है, जब तुम पूरी तरह शांत होते हो तो तुम्हारे भीतर कैसी गहराई होती है। वहां कोई विचार नहीं, कोई बेचैनी नहीं, बस एक स्थिरता होती है जो सब कुछ समेटे रहती है। वही स्थिरता तुम्हारा असली घर है। लेकिन हम ज्यादातर समय इस घर से बाहर भटकते रहते हैं, विचारों की गलियों में, उम्मीदों की भीड़ में और डर के जंगलों में। माइंडफुलनेस हमें उस घर तक वापस ले जाती है, वह घर जहां तुम बस हो, बिना किसी भूमिका, बिना किसी परिभाषा, बिना किसी डर के। धीरे धीरे जब तुम ध्यान की इस अवस्था में प्रवेश करते हो तो तुम महसूस करते हो कि सब कुछ बदल रहा है। तुम्हारी सांसें, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी धड़कन, तुम्हारे विचार, सब कुछ एक सामंजस्य में आने लगता है। यह कोई जादू नहीं, यह तुम्हारी प्रकृति है। तुम हमेशा से शांत थे, बस शोर इतना था कि तुम खुद की आवाज नहीं सुन पाए। अब इस क्षण में बस बैठो, एक लंबी गहरी सांस लो, महसूस करो कि हवा कैसे तुम्हारे फेफड़ों में जा रही है और फिर धीरे धीरे बाहर आ रही है। यह साधारण सांस ही तुम्हारा गुरु है। वह कहती है, हर इनहेल एक शुरुआत है, हर एक्सहेल एक छोड़ना। अगर तुम सच में हर सांस को जीना सीख लो तो जीवन का पूरा रहस्य तुम्हारे सामने खुल जाएगा। माइंडफुलनेस का अर्थ है हर चीज को पूरी तरह से जीना। जब तुम किसी को देखते हो तो केवल देखते नहीं, महसूस करते हो। जब तुम किसी से बात करते हो तो केवल बोलते नहीं, सुनते हो। जब तुम किसी दर्द को महसूस करते हो तो उससे भागते नहीं, उसे स्वीकारते हो। यही स्वीकृति जीवन को गहराई देती है। लेकिन हां, यह राह आसान नहीं, क्योंकि हमारा मन एक शरारती बच्चा है। उसे एक जगह टिके रहना पसंद नहीं। वह हर पल कहीं ना कहीं भागता है, अतीत में या भविष्य में। जब भी तुम ध्यान में बैठो, मन कहेगा, चलो बाद में करेंगे, पहले फोन देख लें। वह हजार बहाने बनाएगा, पर तुम्हें बस देखना है, बिना लड़े, बिना डांटे। मन को मत रोको, बस उसे देखो जैसे कोई पक्षी उड़ रहा है। धीरे धीरे जब वह महसूस करेगा कि तुम उसे पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे, तब वह खुद लौट आएगा। यह अभ्यास धैर्य मांगता है, क्योंकि मन वर्षों से उथल पुथल में है। तुम उसे एक दिन में शांत नहीं कर सकते, लेकिन अगर तुम हर दिन कुछ पल उसे देखने बैठो तो धीरे धीरे एक परिवर्तन शुरू होगा। वह छोटा सा परिवर्तन तुम्हारे पूरे जीवन को बदल देगा। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि अब तुम्हारे विचार तुम्हें खींचते नहीं, अब तुम्हारी भावनाएं तुम्हें नियंत्रित नहीं करती। अब तुम जीवन को देखते हो, समझते हो और स्वीकारते हो। और यही सच्ची स्वतंत्रता है, मन की आजादी। कभी ध्यान दो, तुम्हारा शरीर हर पल बदल रहा है। हर सेकंड करोड़ों कोशिकाएं मर रही हैं और नई बन रही हैं। तो फिर तुम क्यों सोचते हो कि तुम्हारा मन वैसा ही रहेगा? वह भी बदल सकता है। और यह बदलाव भीतर से शुरू होता है, जागरूकता से। जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती है, वैसे वैसे मन की गंदगी साफ होती जाती है। वह गंदगी जो वर्षों से तुम्हारे भीतर जो जमा थी, डर, जलन, तुलना, असुरक्षा, जेग, सब धीरे धीरे बहने लगती है। और तब तुम्हारे भीतर जगह बनती है सुकून की, प्रेम की और शांति की। माइंडफुलनेस केवल तुम्हें शांत नहीं करती, वह तुम्हें मानव बनाती है, सच्चे अर्थों में जीवित, संवेदनशील और प्रेम से भरे हुए। अब जब तुम किसी व्यक्ति को देखो तो सिर्फ उसका चेहरा मत देखो, उसकी थकान देखो,
उसकी आंखों में छुपा दर्द देखो। जब कोई तुमसे गुस्से में बोले तो प्रतिक्रिया मत दो, उसके गुस्से के पीछे की पीड़ा को देखो। जब कोई तुम्हें धोखा दे तो सिर्फ दुख मत महसूस करो, उसके भीतर की अज्ञानता को समझो। यह समझ ही करुणा बन जाती है, और करुणा से बड़ी कोई साधना नहीं। धीरे धीरे जब तुम्हारे भीतर यह करुणा बढ़ती है तो तुम केवल खुद को नहीं, दूसरों को भी ठीक करने लगते हो। तुम्हारी उपस्थिति ही दूसरों के लिए सुकून बन जाती है, क्योंकि जब तुम शांत होते हो तो तुम्हारे आसपास भी शांति फैलती है। तुम्हारा मौन एक दवा बन जाता है जो बिना शब्दों के लोगों को राहत देता है। अब तुम समझने लगते हो कि यह दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है। यह एक विशाल नाटक है और तुम उसका एक किरदार। माइंडफुलनेस तुम्हें सिखाती है कि इस नाटक को खेलो, लेकिन उसमें खो मत जाओ। काम करो लेकिन परिणाम से जुड़ो मत। प्यार करो लेकिन अधिकार मत जमाओ। बोलो लेकिन मौन को मत भूलो। यही संतुलन जीवन को सुंदर बनाता है, और यह संतुलन अभ्यास से आता है। हर दिन कुछ पल अपने लिए निकालो, बस 5 मिनट भी काफी हैं। बैठो, आंखें बंद करो और अपनी सांसों को देखो। विचार आएंगे, चले जाएंगे, भावनाएं उठेंगी, गिरेंगी, पर तुम वहीं रहो, साक्षी, शांत, स्थिर। धीरे धीरे यह साक्षी भाव तुम्हारे हर काम में उतरने लगेगा। अब तुम केवल ध्यान में नहीं बल्कि हर क्षण में जागे हुए रहोगे, और यही है असली ध्यान, जीवन के हर पल में उपस्थित रहना। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि अब तुम छोटी छोटी बातों से नहीं टूटते। अब तुम्हें हर चीज को लेकर चिंता नहीं होती। अब तुम अपने भीतर एक ऐसी स्थिरता महसूस करते हो जो किसी स्थिति पर निर्भर नहीं। यह स्थिरता वही है जिसे साधक अंतर शांति कहते हैं। वह शांति जो किसी पहाड़ पर नहीं, किसी आश्रम में नहीं, तुम्हारे भीतर है। बस उसे महसूस करने के लिए तुम्हें थोड़ा रुकना होगा, और यही रुकना तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा निर्णय होगा। क्योंकि जब तुम रुकते हो तभी तुम देख पाते हो, और जब तुम देखते हो तभी तुम जागते हो। यह है माइंडफुलनेस की शक्ति। यह तुम्हें भीतर से जगाती है। यह तुम्हें सिखाती है कि कैसे इस भागदौड़ में भी सुकून से जिया जा सकता है, कैसे इस भीड़ में भी खुद को महसूस किया जा सकता है, और कैसे जीवन को सिर्फ जिया नहीं बल्कि महसूस किया जा सकता है।